आज के लोग बोलते हैं कि जंगल राज 2005 के पहले, भाई साहब वो जंगल राज नहीं था। वो समाजवाद के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार ने एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। ऊंच नीच का भेदभाव जो था, छुआछूत का वातावरण जो था, उस वातावरण को उन्होंने खत्म किया। वो जंगल राज है जो जिसमें गरीब को बचाया जाए। तो हमें आप बता दीजिए, अभी जो ये सत्ता लोग चला रहे हैं, जहां छात्राओं की हत्या दिन दहाड़े हो रही है, छात्राओं के साथ रेप, बलात्कार, दिन दहाड़े हत्या, लूट, 100 मीटर के अंदर किसी की हत्या हो रही है, किसी की लूट हो रही है, तो ये कौन राज है? आज जो है सर जगदेव बाबू के जयंती पखवाड़ा में आए हैं सर, क्या कहिएगा सर? क्या सबसे पहले तो जगदेव बाबू के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और निश्चित तौर पर हम लोग का प्रयास है, जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी परिकल्पना थी राज्य और देश के बारे में, उस परिकल्पना को, उनकी सोच को हम लोग जन जन तक के पहुँचाएँ। और जो हमारे लोग दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उनको दिग्भ्रमित होने से हम लोग बचाएं। देखिए, चूंकि सब लोग जानते हैं कि जगदेव बाबू की लड़ाई की देन है कि आज हमारा बिहार आज़ाद हुआ है। अगर जगदेव बाबू की शहादत नहीं हुई होती, हमारा बिहार आज़ाद नहीं होता। और निश्चित तौर पर यह दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जगदेव बाबू की शहादत की ही देन है कि अब बिहार में जब भी कोई मुख्यमंत्री बनेंगे तो 90% का बेटा ही बनेगा, अब दूसरा नहीं हो सकता। तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक सोच उन्होंने देने का काम किया। पहली बार जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार की सत्ता में आए, तो आप देखिए कि किस तरह का बिहार था, जिसे आज के लोग बोलते हैं कि जंगल राज 2005 के पहले, भाई साहब वो जंगल राज नहीं था। वो समाजवाद के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार ने एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। ऊंच नीच का भेदभाव जो था, छुआछूत का वातावरण जो था, उस वातावरण को उन्होंने खत्म किया। जो वंचित समाज था, उसे शोषण होने से बचाने की लड़ाई थी, जिस लड़ाई को आज के जो ये सत्ता के लोग हैं, जो जंगल राज का दर्जा देते हैं, अगर भाई वो जंगल राज है जो जिसमें गरीब को बचाया जाए, तो हमें आप बता दीजिए, अभी जो ये सत्ता लोग चला रहे हैं, जहां छात्राओं की हत्या दिन दहाड़े हो रही है, छात्राओं के साथ रेप, बलात्कार, दिन दहाड़े हत्या, लूट, आईजी डीआईजी की गाड़ी जा रही है, 100 मीटर के अंदर किसी की हत्या हो रही है, किसी की लूट हो रही है, तो ये कौन राज है? एक बड़ा सवाल है। आज करीब 1 महीना से ऊपर हो गया नीट छात्रा की हत्या की, एक जहानाबाद की बेटी और एक औरंगाबाद की बेटी। और इससे 1.5 साल पहले सासाराम की बेटी का कहाँ हत्या हुआ? माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, बनारस में। हम न्याय के लिए जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं खुद जाके मिला, उनके माता पिता सब लोग थे। डीजीपी से जाकर के मिला, कुछ नहीं। तो ये कौन सा राज आप चला रहे हो, ये हमें बता दो भैया। आप 5 के पहले तो जंगल राज बोलते थे, ये कौन सा राज है, आप हमें बता दो। एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग जगदेव बाबू की विचारधारा को लेकर के, हम बुद्ध विचार मंच के तत्वाधान में यहाँ पे मनाई गई। हम उनके सारे कमेटी के सम्मानित सदस्य को हम अपनी तरफ से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस कमेटी के माध्यम से दबे कुचले वंचित शोषितों के आवाज को आप जन जन तक पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सर अभी जो है जगदेव बाबू के जो पुत्र हैं, वो जब यूजीसी के समर्थन के, तो उनको भद्दी भद्दी गालियां दिया गया, लास्ट में वो माफी मांगे,
तो ये कब तक ये शक्ति मतलब जो चलेगा देखिए, ये ये- कमला महापुरुषों तक देखिए ये सारी चीजें ये सब उनके पुत्र के नागमणि जी की वो अपनी राजनीति होगी, वो किस आधार पर समर्थन की ये वही बता सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे माननीय नेता तेजस्वी बाबू जिस दिन यूजीसी कानून का संशोधन आया उस दिन से पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग यूजीसी कानून के पक्ष में खड़े हैं। उसके लिए चाहे जो भी हो जाए पूरी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो सवर्ण समाज के तो लोग विरोध कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं सबको। अच्छी ये बात कहा जा रहा है कि जो है सब अच्छा बात है, गाली दे रहे हैं, पता चल जाएगा, पता चलेगा जब समय आएगा। तो 10% आरक्षण जब उनको देने का काम किया गया था तो 90% के लोग तो कोई रोड पर नहीं निकले थे गाली देने के लिए। वो तो सारे लोग, उनका नेचर ही है, उन लोगों का स्वभाव ही है कि जो वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, उनको गाली दो और शासन करो। थैंक यू।